हेलो, यस, आ रही। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको निलंबित कुंडली धारामापी के संबंध में बताया। आइए अब हम जानते हैं किलकित कुंडली धारामापी। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि निलंबित कुंडली धारामापी में क्या उसके डिसएडवांटेज थे, क्योंकि देखिए निलंबित कुंडली धारामापी में जो फास्फोरस ब्रांच और या क्वार्ट्ज की जो पतली पत्ती जिससे हमने कुंडली को लटका रखा था, वो बहुत ही ज़्यादा पतली करने पर उसकी सुग्राहिता बढ़ जाती थी। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि वो कुंडली जो है असुविधाजनक हो रही थी और ज़्यादा ही पतले तार के होने के कारण वो जो है टूट भी सकता था और हमारी कुंडली जो है फिर काम करना बंद कर सकती है। ठीक है, तो इसको और प्रभावी बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए किलकित कुंडली धारामापी को अपनाया गया। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे किलकित कुंडली भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी सिद्धांत पे काम करती है कि भाई कोई भी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच में जो है घूमती है, उसमें बलयुग्म का आघूर्ण लगता है और उस पर लगे हुए संकेतक के कारण जो है हम वैद्युत धारा की जो स्थिति है, वैद्युत धारा के मान को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए निलंबित कुंडली धारामापी की अब हम चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए निलंबित कुंडली चल कुंडली किलकित कुंडली धारामापी की मैं बात कर रहा हूँ, या वेस्टर्न धारामापी भी इसको कहा जाता है। ये जो है निलंबित कुंडली धारामापी, यानी जो पहले की धारामापी जो मैं बता चुका हूँ आपको, उससे ज़्यादा सुविधाजनक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन सुग्राहिता की बात करें तो सुग्राहिता में थोड़ा सा उससे कम होती है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग है तो इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक आयताकार एक एल्युमिनियम का फ्रेम है और इसमें तांबे के तार के नंबर ऑफ फेरे, ये क्रॉड है बीच में रखी हुई, ये देख रहे होंगे आप, ये क्रॉड है। ठीक है, और ये जो है एल्युमिनियम का फ्रेम है। ये देखिए मैं पेन से आपको समझा दूं, ये वाला जो ये हो गया आपका एल्युमिनियम का फ्रेम। ठीक है बेटा, ये जो है आयत जो बन रखा है ये एल्युमिनियम का फ्रेम है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो कुंडली है हमारी, वो जो है कौन सी कुंडली है, ये जो इसके चारों तरफ है, ये जो आप देख रहे होंगे, तो ये क्या है, ये तांबे के फेरे हैं, तांबे के तार के फेरे हैं और इससे इसको हमने लपेट रखा। ठीक है, ये जो बीच में आप बेलन देख रहे होंगे, ये क्या है, क्रॉड है, लोहा क्रॉड है। लोहा क्रॉड से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है लोहे के क्रॉड के कारण। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, ये दो फिक्स पॉइंटेड है, ये ऊपर देख रहे होंगे आप, ये वाला पॉइंट देख रहे होंगे और ये वाला पॉइंट देख रहे होंगे, ये दो चूल है, पिवोइटेड जिसको कहते हैं, इन दोनों के बीच में इसको लटका रखा है। ठीक हो गया, और ये जो तार हैं लोहे, ये जो क्रॉड है, क्रॉड से लगा हुआ तार है, इसको यहाँ से स्प्रिंग से लपेट करके T1 से जोड़ रखा है और ऐसे इसको T2 से जोड़ रखा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ से हमने विद्युत धारा को पास करना है, यहाँ से विद्युत धारा के दो एंड हो गए। ठीक है, ठीक है ना, विद्युत धारा के दो एंड हो गए यहाँ पर, और विद्युत धारा के प्लस माइनस को आपने यहाँ पर जोड़ना। कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि विद्युत धारा के दो पॉइंट को आपने इनके बीच में जोड़ना। ठीक हो गया, तो जैसे विद्युत धारा इसमें बहेगी तो ये कुंडली क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो गई, ऐसे जो है लुढ़केगी। ठीक, अच्छा, इस लोहे की क्रॉड पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या लगा हुआ है, एक संकेतक लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से हमने ये संकेतक लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, इस संकेतक की मदद से आप क्या करेंगे, इस संकेतक की मदद से आपने जो है यहाँ पर
विद्युत धारा का मान आप नापेंगे, ये प्लस में ना, इधर से प्लस में हो जाएगा, इधर से नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बहुत ही आसान है। तो ये मैंने आपकी इसकी वर्किंग भी आपको बता दी साथ साथ में, और इसकी बनावट भी बता दी। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी कि ये हमारा क्या है, ये लाल रंग का जो आयत देख रहे होंगे, ये एल्युमिनियम का जो है एक प्रकार से प्लेट है, आयताकार प्लेट है, जिसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे। ये क्या है, एक प्रकार से इसमें तांबे के तार के फेरे हैं, और इसके बीच में ये जो बेलन है और जिसमें क्रॉड लिखा हुआ है, तो ये लोहे की क्रॉड है। ठीक है ना। तो ये लोहे की क्रॉड क्या करेगी, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान को बढ़ाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। फिर इस कुंडली को दो चूलों के बीच में, दो पिवोटेड, दो फिक्स पॉइंट जिसको मैं कह रहा हूं, इनके बीच में इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है। फिर यहां से ये स्प्रिंग और यहां से स्प्रिंग से जेल लगा करके इसको T1 से और T2 से जोड़ रखा है। फिर क्रॉड पर एक यहां से एक संकेतक लगा हुआ है, जो कि पैमाने पर छूता हुआ जो है आगे बढ़ सकता है, इधर उधर घूम सकता है। ठीक हो गया। यहां से यहां तक ये घूम सकता है। प्लस में इधर प्लस हो जाएगा, इधर ये प्लस है, और इधर क्या है, ये माइनस है। तो ये प्लस को पड़ेगा, इधर से माइनस में, नेगेटिव डायरेक्शन में विद्युत धारा के मान को पड़ेगा। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस कुंडली में बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, बलयुग्म लगेगा इसमें, है ना। इस पे इधर की तरफ बल लगेगा हमारी साइड को, और इसमें पीछे की साइड को बल लगेगा। ठीक है। जबकि इन पे ऊपर की तरफ बल लगेगा, इस पे जो है नीचे की तरफ बल लगेगा। दोनों बल परिणाम में बराबर है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। तो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से नेट जो हमारे पास बलयुग्म का आघूर्ण होगा, यहाँ के बल और यहाँ के बल के कारण होगा। और हमारी ये जो कुंडली है, क्योंकि देखिए ये बेलन जब घूमेगा, तो आप कल्पना कीजिए कि ये सुई आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये एरो का साइन जो है, ये सुई है, ये इस पैमाने पर इधर उधर घूमेगी। और जितना डिग्री घूमेगी, 0 से 10 घूमेगी तो 10 एम्पियर हो जाएगा, फिर या माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, जिस हिसाब से पैमाना बना रखा होगा। या 20 पे जाएगी तो 20 एम्पियर हो जाएगा, या 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है इसका मान हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका किलकित कुंडली धारामापी। तो इस हिसाब से ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो फिर भी बेटा अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी कर सकते हैं। और आप मेरा नंबर जानते हैं 9675905396, ये मेरा फ़ोन नंबर है। उसमें भी कॉल कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम है, और आप इसमें जो है थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो आप लाभ लीजिए इन चीज़ों का, और किसी न किसी ढंग से बच्चों का हित होना चाहिए। बच्चे कहीं पर भी जो है पढ़ाई के मामले में छूटे ना। तो हर किस्म के प्रयास किए जा रहे हैं सभी गुरुजनों के द्वारा, सभी अध्यापकों के द्वारा। तो मैंने भी सोचा कि अपने शिक्षण को और अट्रैक्टिव करने के लिए मैं किस हिसाब से प्रयास करूं। तो मुझे थोड़ा सा शूट हुआ, और मेरे पास ये सिस्टम मैंने कुछ तैयार किया है, कुछ लाने का प्रयास किया है। और इस हिसाब से आप केवल इसको एंजॉय ही ना कीजिए, लेकिन अपनी कॉपी में जो आपको नोट्स भेजे जाते हैं, मैं व्यक्तिगत अपने विद्यालय की बात करूं तो वहाँ पर के बच्चों के लिए नोट्स पहले भेज दिए गए हैं, और अब जो नोट्स भेजे हैं तो उनको थोड़ा डिस्कस करने के लिए, बच्चों के साथ में चर्चा करने के लिए, तो इस हिसाब से आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आप सभी जो है इसे लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। फिर इसके बाद जो नया टॉपिक है तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बड़े इंटरेस्टिंग है कि हम धारा मापी को आमीटर के रूप में कैसा प्रयोग करते हैं, और उसको वोल्ट मीटर के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। क्योंकि धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर होता है वो मूलतः जो है आमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। आपने अपनी लैब में देखा होगा वोल्ट मीटर अलग देखा होगा, आमीटर अलग देखा होगा, लेकिन होते हैं एक ही होता है, गैल्वेनोमीटर ही होता है। और उस गैल्वेनोमीटर को ही दो भागों में बांट दिया, एक आमीटर के रूप में उसको प्रयोग कर रहे हैं और एक उसको वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कैसे उसको प्रयोग